नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र खंडेला सोनी एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, भारत की नदियाँ चल रही थी। भारत की नदियाँ और भारत की नदियों में प्रायद्वीप भारत की नदियाँ पड़ रही थी, ठीक है। और प्रायद्वीप भारत की नदियाँ भी हमने लगभग बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली नदी पढ़ ली थी, अरब सागर की ओर जाने वाली कुछ नदियाँ हमने पढ़ ली थी। उसमें से मुख्य रूप से नर्मदा और ताप्ती नदी मुख्य रूप से थी, तो उनकी हम बात करते हैं। देखिए आप, ये देखिए आप, अरब सागर की ओर जाने वाली नदियों की मैं अरब सागर की और जाने वाली नदियाँ प्रायद्वीप भारत की है ना, यही थी है ना, ठीक। प्रायद्वीप भारत की नदियाँ थी, अरब सागर की पढ़ेंगे, और जो बंगाली खाड़ी हमने पहले देख ली है, ठीक है। तो देखिए आप, अरब सागर की ओर जाने वाली नदियों में सबसे महत्वपूर्ण नदी की मैं बात करता हूँ, कौन सी? नर्मदा नदी है। कौन सी नदी है? नर्मदा नदी है। लेकिन नर्मदा नदी की बात करेंगे अरब सागर की ओर जाने वाली नदियों में, ठीक है। तो नर्मदा नदी की अगर मैं बात करूं तो देखिए आप, एक बात ध्यान रखेंगे, क्या कॉन्सेप्ट है, देखिए आप, ये देखिए आप, ठीक है। अब इसमें नर्मदा नदी की मैं बात कर रहा हूँ, देखिए आप ध्यान से देखिए, ये विंध्याचल, भांडेर, कैमूर और ये श्रेणी है लास्ट में राजमहल, ठीक है। और ये सतपुड़ा, राजपीपला, महादेव और ये मैकाल श्रेणी है, ठीक है। ये श्रेणी कौन सी है? तो आप बताएंगे सर विंध्यन श्रेणी है। विंध्यन श्रेणी ये कौन सी है? ये भांडेर श्रेणी मध्य भारत में। इनका सर्वाधिक विस्तार ये है, ये कहाँ? मध्य प्रदेश में सर्वाधिक है। इनका सर्वाधिक महाराष्ट्र की साइड में है, और इनका छत्तीसगढ़ और झारखंड में है, ठीक है। तो ये नदी ये कौन सी श्रेणी है? कैमूर श्रेणी है, कैमूर श्रेणी। और इस श्रेणी की बात करूँ मैं तो ये कौन सी है? राजपीपला, ठीक है। ये कौन सी है? सतपुड़ा। और ये कौन सी है? तो आप बताएंगे सर सतपुड़ा की जस्ट बाद में कौन सी है? राजपीपला, ठीक है। और राजपीपला के बाद में ये कौन सी है? तो आप देखिए महादेव, ठीक। और महादेव के बाद में ये है मैकाल श्रेणी, यही बात है। तो इन चारों को तो हम बोलेंगे, देखिए इन चारों को तो हम क्या बोलेंगे? ये देखिए आप, इन चारों को तो बोलते हैं सतपुड़ा, और ऊपर वाले को बोलेंगे हम विंध्याचल। ये ऊपर वाली तो क्या है? विंध्याचल का भाग है। किसका भाग है? विंध्याचल, ये विंध्याचल का भाग है। और ये सब क्या है? सतपुड़ा का भाग है। विंध्याचल और सतपुड़ा का भाग, ठीक है। तो इस प्रकार से अब देखिए, ध्यान से देखिए आप, मैकाल श्रेणी की मैं बात करूंगा तो मैकाल श्रेणी कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में, और मैकाल श्रेणी में अमरकंटक चोटी से नदी निकलती है। उस नदी का नाम क्या है? नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? छत्तीसगढ़ में अमरकंटक की चोटी से निकलती है। और अमरकंटक की चोटी है वो किसकी श्रेणी की है? तो मैकाल श्रेणी की है, ठीक है। तो यहाँ से नदी निकलती है, देखिए आप, यहाँ से नदी निकलती है, और ये नदी कहाँ जाती है? पश्चिम में जाती है। और पश्चिम में अब देखिए, ये देखिए आप, कहाँ जाती है? पश्चिम में, ये देखिए आप, पश्चिम में जाती है। और कहाँ गिरती है? तो आप देखिए ये कहाँ गिरती है? तो ये खंबात की खाड़ी में गिरती है। कौन सी खाड़ी है? ये जो खाड़ी है यहाँ पर, ये जो खाड़ी है, इस खाड़ी का नाम क्या है? खंबात की खाड़ी है,
खंबात की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। और भड़ौच गुजरात के पास में, गुजरात भड़ौच है, जो गुजरात का भड़ौच है, यहाँ पर ये क्या करती है, 27 किलोमीटर लंबी एस्चुरी का निर्माण करती है, एस्चुरी का निर्माण करती है, नदों का निर्माण करती है, ठीक है। तो गुजरात में जब ये खंबात की खाड़ी में गिरती है तो एस्चुरी का निर्माण करती है, 27 किलोमीटर लंबी एस्चुरी का निर्माण करती है, ठीक है। और कहाँ करती है, भड़ौच के पास में, जो भारत की सबसे बड़ी एस्चुरी है, भारत की सबसे बड़ी एस्चुरी का निर्माण करती है, भारत की सबसे बड़ी एस्चुरी का निर्माण करती है। तो विश्व में अगर पूछे कि विश्व में सबसे बड़े एस्चुरी का निर्माण कौन करती है, तो आप बताएंगे सेंट लॉरेंस नदी करती है। सेंट लॉरेंस नदी कहाँ बहती है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में बहती है, ठीक है, जो अटलांटिक महासागर में गिरती है, सेंट लॉरेंस की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो विश्व में सबसे बड़े एस्चुरी का निर्माण करती है। और डेल्टा की बात करें तो कौन करती है, तो आप ध्यान रखेंगे गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। लेकिन अरब सागर की ओर जाने वाली नदी तो डेल्टा बनाती नहीं है, ठीक है। तो अरब सागर की ओर जाने वाली नदी डेल्टा नहीं बनाती है, अरब सागर की ओर जाने वाली नदी डेल्टा नहीं बनाती है। तो इस प्रकार से आप ध्यान रखेंगे। तो ये देखिए आप, ठीक है। तो ये कहाँ बहती है, विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में बहती है, विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में बहती है, ये तो आपको ध्यान रखना है। कहाँ से स्टार्ट होती है, जब कोई जरूरी नहीं आप विंध्याचल सतपुड़ा ध्यान रखिए, आप ये भी पूछ सकता है कौन कौन सी श्रेणियों के बीच में बहती है। तो देखिए विंध्यन, भांडे, कैमूर, राजपीपला ये उत्तरी भाग में, इसके दक्षिण भाग में कौन सी है, सतपुड़ा, राजपीपला, ठीक है। ये राजपीपला नहीं, ये राजमहल है। ये कौन सी है, राजपीपला नहीं, कौन सी है, राजमहल है, राजमहल, ठीक है। ये राजमहल है, ठीक है। तो ये 4 ऊपर और 4 नीचे, इनके बीच में बहती है, यानी कह सकते हैं भ्रंश घाटी में बहती है। तो नर्मदा नदी की इतनी बातें आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद भी आपको ध्यान क्या रखना नर्मदा नदी में, ये देखिए आप, नर्मदा नदी में एक बात और ध्यान रखनी है। ये देखिए आप, नर्मदा नदी, ये देखिए अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी है। अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी है कौन, तो आप ध्यान रखें नर्मदा नदी है, ठीक है। और नर्मदा नदी की मैं बात करूँ, उपनाम की मैं इसके बात करूँ तो इसके उपनाम क्या है, तो आप ध्यान रखेंगे रेवा, संकरी, नामोदेव और सामोदेव, ये इसके क्या है, उपनाम है। ये क्या है, नर्मदा नदी के उपनाम है, ये आप ध्यान रखेंगे उपनाम, ठीक है। ये इसका प्रवाह क्षेत्र की मैं बात करूँ तो प्रवाह क्षेत्र कहाँ है, तो आप देखेंगे सर ये छत्तीसगढ़ के बाद में कहाँ जाती है, एमपी, और एमपी के बाद जाती है गुजरात में भी जाती है और महाराष्ट्र में भी जाती है, ठीक है। कहाँ जाती है, महाराष्ट्र में। यानी मुख्य रूप से कहाँ बहती है, इतना ध्यान रखेंगे, मुख्य रूप से एमपी, गुजरात और महाराष्ट्र में बहती है, छत्तीसगढ़ में निकलने के बाद में, ठीक है। तो एमपी, गुजरात और महाराष्ट्र में मुख्य रूप से बहती है। यानी कह सकते हैं कि ये एमपी की सबसे लंबी नदी है, एमपी की सबसे लंबी नदी है, एमपी राज्य की सबसे लंबी नदी है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके बाद में आप क्या ध्यान रखेंगे नर्मदा नदी के बारे में, भारत में बहने वाली, भ्रंश घाटी में बहने वाली सबसे लंबी नदी है, ठीक है। तो भ्रंश घाटी में बहती है, भारत में भ्रंश घाटी में बहने वाली सबसे लंबी नदी है,
भ्रंश घाटी में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। भारत में भ्रंश घाटी में 3 नदियां बहती हैं, ध्यान रखेंगे, नर्मदा, ताप्ती, ठीक है, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी और दामोदर नदी, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखिए, भ्रंश घाटी में बहती नर्मदा नदी, ये बात ध्यान रखेंगे। नर्मदा नदी के बारे में देखिए, इस पर मैं परियोजना की बात करूँ तो आप ध्यान रखिए इसमें कौन कौन सी परियोजना, एक तो है इंदिरा सागर, एक गांधी सागर। इंदिरा सागर और गांधी सागर ये परियोजना दोनों कहाँ है, एमपी में। ये दोनों ही परियोजना कहाँ है, एमपी में स्थित है, ठीक है। कहाँ, नर्मदा नदी पर, ठीक है। और इसी पर एक परियोजना की मैं बात करूं, परियोजना सरदार सरोवर बांध परियोजना। इस नदी पर सरदार सरोवर बांध परियोजना कहाँ स्थित है, तो आप बताएंगे सर गुजरात में स्थित है। सरदार सरोवर बांध है वो इस नदी पर कहाँ स्थित है, गुजरात में स्थित है। सरदार सरोवर जो बांध है इस नदी पर कहाँ स्थित है, गुजरात में स्थित है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब ध्यान क्या रखना है, सरदार सरोवर जो बांध है गुजरात की तो है, लेकिन ये गुजरात एमपी राजस्थान, ठीक है, राजस्थान प्लस महाराष्ट्र की क्या है, संयुक्त परियोजना। और इससे सर्वाधिक लाभान्वित कौन है, तो ध्यान रखेंगे लाभान्वित, तो इससे सर्वाधिक लाभान्वित कौन है, तो गुजरात है। इससे सबसे ज़्यादा लाभान्वित कौन है, किससे, सरदार सरोवर बांध परियोजना से, तो आप बताएंगे कौन है, गुजरात सबसे ज़्यादा लाभान्वित है, ठीक है। और इसी परियोजना से राजस्थान में बूंद फुहारा पद्धति से राजस्थान में सिंचाई की जाती है। और राजस्थान में कौन सा जिला लाभान्वित है, देखिए आप, राजस्थान में अगर लाभान्वित पूछे कि सरदार सरोवर बांध परियोजना से लाभान्वित राजस्थान में कौन है, तो ध्यान रखेंगे राजस्थान में लाभान्वित पूछे तो राजस्थान में लाभान्वित पूछे तो आप ध्यान रखेंगे राजस्थान में लाभान्वित में आप ध्यान रखेंगे जालौर और सिरोही, ये क्या है, लाभान्वित है। सर्वाधिक लाभान्वित कौन है, जालौर है। तो सरदार सरोवर बांध परियोजना है, सरदार सरोवर बांध है वो बना तो कहाँ है, गुजरात में बना हुआ है। कहाँ बना हुआ है, गुजरात में। लेकिन सरदार सरोवर जो बांध परियोजना है वो कितने राज्यों की है, तो आप ध्यान रखेंगे गुजरात, एमपी, राजस्थान और महाराष्ट्र की क्या है, संयुक्त परियोजना है, ठीक है। लेकिन है कहाँ, गुजरात में। कौन सी नदी पर, नर्मदा नदी पर है, ठीक है। लाभान्वित पूछे तो गुजरात सर्वाधिक लाभान्वित है, सर्वाधिक की बात हो रही है, सर्वाधिक लाभान्वित है गुजरात है, क्या है, सर्वाधिक लाभान्वित है, सर्वाधिक क्या है, लाभान्वित है, ठीक है। और फव्वारा पद्धति से राजस्थान में इसकी क्या की जाती है, सिंचाई। राजस्थान में फव्वारा पद्धति से सिंचाई किस परियोजना से की जाती है, तो आप बताएंगे सरदार सरोवर बांध परियोजना से की जाती है, ठीक है। और राजस्थान का कौन सा जिला लाभान्वित है, तो जालौर और सिरोही जिला राजस्थान का सर्वाधिक लाभान्वित है। इससे पहले मैंने बताया कि सरदार सरोवर से पहले, देखिए आप, सरदार सरोवर से पहले एक मैंने बताया, क्या बताया, देखिए आप, ये देखिए आप, इंदिरा सागर जो परियोजना बताई और जो गांधी सागर जो परियोजना बताई मैंने, ठीक है, ये कहाँ स्थित है, एमपी में स्थित है, ठीक है। तो ये 2 परियोजना भी आप ध्यान रखेंगे, समझ पा रहे हैं। तो सरदार सरोवर बांध की इतनी बात ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। ये देखिए आप, अब मैं बात करता हूँ आगे बात करते हैं सरदार सरोवर बांध परियोजना के बारे में, इतनी बात ध्यान रखेंगे। अब मैं कुछ प्रश्न आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ नर्मदा नदी के बारे में। अगला मेरा प्रश्न ये, नर्मदा नदी से नर्मदा नदी घाटी परियोजना से सर्वाधिक लाभान्वित कौन है, सर्वाधिक लाभान्वित राज्य कौन सा है। अब देखिए, एक तो क्वेश्चन क्या है कि सरदार सरोवर बांध परियोजना से लाभान्वित कौन, तब तो गुजरात आएगा। लेकिन मैं बोलूँ नर्मदा नदी घाटी परियोजना, पूरी नदी घाटी परियोजना की मैं बात करूँ, इससे सर्वाधिक लाभान्वित कौन है, तब आप बताएंगे सर इससे लाभान्वित सबसे ज़्यादा कौन है, एमपी है। कौन है, एमपी। सबसे ज़्यादा लाभान्वित कौन है, एमपी है। बात समझ पा रहे हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और बात करें नर्मदा नदी की, तो नर्मदा नदी में एक बात और ध्यान रखेंगे,
नर्मदा नदी की, देखिए नर्मदा नदी पर अगर मैं शहरों की बात करूं तो कौन कौन से शहर है तो आप बताएंगे सर जबलपुर शहर है, जबलपुर शहर नर्मदा नदी पर। होशंगाबाद शहर स्थित है, होशंगाबाद शहर स्थित है। रायपुर है, ठीक है, रायपुर, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। रायगढ़, ठीक, हाँ जबलपुर, होशंगाबाद और रायगढ़ ये नर्मदा नदी पर क्या है शहर स्थित है, ठीक है। और नर्मदा नदी पर मैं और बातें करूं, देखिए आप और बात करूं नर्मदा नदी पे तो आप एक बात ध्यान रखेंगे, क्या नर्मदा नदी पर मैं और बात करूं तो देखिए आप नर्मदा नदी पर जल प्रपात की मैं बात करूं तो नर्मदा नदी पर जलप्रपात कौन सा है, धुआंधार, ये सबसे प्रसिद्ध है धुआंधार जलप्रपात, ठीक है। दुग्ध धारा, दुग्ध धारा जलप्रपात, कपिल धारा जलप्रपात, ठीक है। दर्जी जलप्रपात, मानदाता जलप्रपात, ठीक है। ये जलप्रपात है, ये सभी जलप्रपात नर्मदा नदी पर है, लेकिन कहाँ स्थित है तो आप बताएंगे सर ये एमपी में स्थित है। नर्मदा नदी पर एमपी में स्थित जलप्रपात ध्यान रखेंगे, शहर आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके बाद में और बात करूँ मैं, देखिए आप नर्मदा नदी पर और बात करें, शहर ठीक बता दिए मैंने, ठीक है। नर्मदा नदी पर अगर मैं और बात करूँ तो नर्मदा नदी की सहायक नदी ध्यान रखेंगे, नर्मदा नदी की सहायक नदी, तो नर्मदा नदी की सहायक नदी की मैं बात करूँ तो तवा है, हिरण है, शेर है, तवा, हिरण, शेर, दुग्ध या दूधी, हिरण, तवा, शेर, दूधी, ठीक है। ये बात इसकी क्या है सहायक नदियाँ हैं, तो सहायक नदियाँ अलग से आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और किन किन पर्वतमालाओं के बीच में बहती है तो आप बताएंगे सर विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में बहती है। तो एक बार देख लीजिए आप, हम क्या देख रहे हैं नर्मदा नदी पर, ये तो क्या है, ये तो क्या सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। और नर्मदा नदी पर ये क्या है, आप देखिए ये नर्मदा नदी पर क्या है जलप्रपात है, जो कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है। धुआंधार जलप्रपात ध्यान रखना है, ये धुआंधार जलप्रपात बहुत पर पूछा था, ये कहाँ स्थित है, तो ये देखिए आप कहाँ स्थित है, जबलपुर में स्थित है, जबलपुर में स्थित है, ये ध्यान रखेंगे आप, कहाँ स्थित है, जबलपुर में स्थित है, ठीक है। इसके बाद में नर्मदा नदी पर ये क्या है शहर ध्यान रख रहे हैं, ठीक है। शहर कौन कौन से, जबलपुर, होशंगाबाद और रायगढ़, ठीक है। और फिर इसके बाद में आप ध्यान क्या रखेंगे, देखिए आप इसके बाद में एक बात ये ध्यान रखेंगे, क्या ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है, ये परियोजना ध्यान रखिए, सरदार सरोवर बांध परियोजना के बारे में इतनी बात ध्यान रखनी है, ये कहाँ स्थित है, कौन कौन राज्यों की संयुक्त परियोजना, ये ध्यान रखना है। इसके बाद में आप ध्यान क्या रखेंगे, देखिए आप इसके बाद में नर्मदा नदी के बारे में कुछ फैक्ट मैंने लिखे हैं, ये नर्मदा नदी के कुछ फैक्ट है, तो ये ध्यान रखेंगे, कहाँ गिरने वाली नदी है, ठीक है, अपवा क्षेत्र कहाँ है, कहाँ कहाँ बहती है, ठीक है, भ्रंश घाटी में बहती है, तो ये थोड़ी सी बात आप ध्यान रखेंगे। इससे पहले मैंने क्या बताया था, ये थोड़ा मैप ध्यान रखेंगे, ये देखिए आप, ये नर्मदा नदी का क्या ध्यान रखना है, मैप ध्यान रखना है कि कहाँ कहाँ बहती है, और ये भारत में सबसे बड़े एस्चुरी का निर्माण करती है, ठीक है, कौन कौन सी पर्वतमालाओं के बीच में बहती है, कौन कौन से राज्यों में बहती है, ठीक है। और अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी यही है, इतनी बात आप ध्यान रखेंगे इसमें नर्मदा नदी में। अब हम बात करते हैं नदी ताप्ती नदी की। ताप्ती नदी की मैं बात करूं, देखिए तीस्ता नदी अलग है, तीस्ता नदी अलग है, वो जो हमने पढ़ ली है भारत और बांग्लादेश के बीच में विवादित है, जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी थी वो तीस्ता नदी थी, ये है ताप्ती नदी है, ठीक है। ताप्ती नदी के बारे में आप इतना ध्यान रखें, देखिए आप ये ध्यान रखें, ये भारत का दक्षिणी भाग है, ठीक है। अभी हमने जस्ट बनाया है, कौन कौन सी पर्वतमाला बनाई थी, आप बोले सतपुड़ा में बनाई थी, नहीं ये सतपुड़ा वाली सेम देखिए, सतपुड़ा
महादेव, राजपीपला, महादेव और मैकाल, बालाघाट, अजंता, यही तो है, बालाघाट और अजंता। तो देखिए बालाघाट अजंता की मैं बात करूं, बालाघाट या बालाघाट, ये है अजंता, ये है सतपुड़ा, ये है राजपीपला, ये बीच की है वो महादेव है, महादेव, और ये है लास्ट वाली कौन सी है, कैमूर श्रेणी, कैमूर श्रेणी। तो ये नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से, यानी कहाँ से निकलती है, एमपी में बैतूल जिले से निकलती है, बैतूल जिले, सिहावा पर्वत से निकलती है, ठीक है, सिहावा पर्वत से निकलती है, बैतूल जिले से सिहावा। तो यहाँ निकलती है जिले से, ये निकलती है बैतूल, ठीक है, एमपी से। और नदी कौन सी है, ताप्ती नदी है। कौन सी नदी है, ताप्ती नदी है। और ताप्ती नदी भी कहाँ गिरती है, खंबात की खाड़ी में गिरती है, खंबात की खाड़ी में गिरती है। इतनी बात ध्यान रखेंगे, खंबात की खाड़ी में गिरती है। ये भी क्या है, भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी है, ठीक है। भारत की अरब सागर में गिरने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी है, ठीक है। तो इतना ध्यान रखें। देखिए आप नर्मदा नदी के बारे में, सॉरी ताप्ती नदी के बारे में, एक तो अरब सागर में गिरने वाली दूसरी लंबी नदी है, अरब सागर में गिरने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी है। नर्मदा के बाद में दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आप ताप्ती है, ठीक है। और ये नदी भी कहाँ बहती है, तो आप बताइए सर, भ्रंश घाटी में बहती है, भ्रंश घाटी में बहती है। भ्रंश घाटी क्या होती है, आप ध्यान रखेंगे, कोई भूभाग था, एक भूखंड था, बीच में से अगर वो भूगर्भीय कंपन से मान लो या किसी दबाव के कारण मान लो, अगर कोई भाग वहाँ से धंस जाता है, ठीक है, तो एक भाग धंस जाता है और साइड वाले भाग ऊपर रह जाते हैं, तो जो ऊपर रह जाते हैं वो पर्वत श्रेणी के रूप में दिखते हैं और नीचे वाला भाग घाटी के रूप में बन जाता है, तो वो भ्रंश घाटी है। तो ये भ्रंश घाटी में बहती है ताप्ती नदी। इसे नर्मदा की जुड़वा नदी कहते हैं, इसे नर्मदा की क्या कहते हैं, जुड़वा नदी कहते हैं, नर्मदा की जुड़वा नदी कहते हैं, ठीक है। इसे नर्मदा की क्या कहते हैं, जुड़वा नदी के नाम से जानते हैं, ठीक है। ताप्ती के बारे में एक बात ध्यान रखनी है। इस पर देखिए, ताप्ती नदी पर ये तो ध्यान रखना ही रखना है, एक तो परियोजना ध्यान रखना है, एक शहर ध्यान रखना है। तो ताप्ती नदी पर कौन कौन सी परियोजना, देखिए आप, इतनी बात ध्यान रखने के बाद में ताप्ती पर अगर मैं परियोजना की बात करूँ तो देखिए आप, ताप्ती पर परियोजना है गुजरात में, एक तो कौन सी है, काकरापारा, एक कौन सी परियोजना है, उकाई परियोजना और काकरापारा परियोजना, दोनों ही कहाँ है, गुजरात में स्थित है। और दोनों ही परियोजना किस पर स्थित है, ताप्ती नदी पर स्थित है, गुजरात में, ठीक है। तो ताप्ती नदी पर गुजरात में कौन कौन सी परियोजना, ये दोनों परियोजना आप ध्यान रखेंगे, बात समझ पा रहे हैं, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अगर मैं बात करूँ शहर की, तो आप शहर भी ध्यान रखेंगे, कौन कौन से शहर है। देखिए शहर की मैं बात करूँ तो एक तो शहर आप ध्यान रखेंगे, कौन सा शहर स्थित है, तो आप बताएंगे सूरत शहर स्थित है, सूरत, गुजरात का सूरत शहर स्थित है, ठीक है। और एक शहर की मैं और बात करूँ तो एक शहर इस पर नेपानगर है। नेपानगर कहाँ स्थित है, एमपी में, नेपानगर एमपी में स्थित है। तो नेपानगर अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है, नेपानगर अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है, अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। अखबारी कागज के लिए कौन प्रसिद्ध है, नेपानगर प्रसिद्ध है। और सूरत है, वो सूरत क्यों प्रसिद्ध है, तो आप ध्यान रखेंगे सूरत क्यों प्रसिद्ध है, तो ऊनी वस्त्र, सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए, सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है, तो के लिए क्या है, प्रसिद्ध है।
सूती वस्त्र के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। ठीक है, तो सूरत और नेपानागर दोनों की ध्यान रखें, दो परियोजना, ये बहुत मोस्ट है, ये भी दोनों ध्यान रखेंगे। काकरापारा और उकाई परियोजना कहाँ स्थित है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, और इससे पहले बता दिया मैंने कहाँ बहती है, कौन कौन सी घाटी के बीच में बहती है। ज़्यादातर आपको शहर परियोजना ध्यान रखनी, कहाँ बहती है कहाँ गिरती है। ठीक है, और कौन कौन सी पर्वतमाला के बीच में बहती है, ये ध्यान रखेंगे। इन परियोजना से तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये ताप्ती नदी थी, ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके बाद में ताप्ती नदी के बारे में और देखिए आप, ताप्ती नदी के बारे में ज़्यादातर ये मैप आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कौन कौन सी पर्वत श्रेणी के बीच में बहती है, ठीक, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अजंता श्रेणी ध्यान रखेंगे। ठीक, और मैंने बताया भी था, आपको पता हो शायद आप पिछली क्लास में, कि मैंने बताया था कि सतपुड़ा और अजंता श्रेणी के बीच वाला जो क्षेत्र है उसे खान प्रदेश के नाम से जानते हैं, ये बात मैंने बताई थी। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं। देखिए आप, तो नर्मदा हो गई, ताप्ती नदी होगी, दोनों ही नदी कहाँ बहती है, ब्रह्मस घाटी में बहती है, और दोनों अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीप भारत की पहली और दूसरी सबसे लंबी नदी है। पहली नर्मदा, दूसरी सबसे ताप्ती नदी है। बात समझ पा रहे हैं? तो देखिए मैं अब आगे बात करता हूँ, और अरब सागर में गिरने वाली नदियों की कुछ और बात करते हैं। तो देखिए अरब सागर की ओर गिरने वाली और अगर मैं बात करूँ तो देखिए आप, एक दो नदी और ध्यान रखेंगे आप अरब सागर की ओर गिरने वाली नदियों में। ठीक, अरब सागर की ओर गिरने वाली नदियों में एक दो चीज़ और ध्यान रखनी है। कौन कौन सी ध्यान रखें मैं बता देता हूँ आपको। देखिए ये खंबात की खाड़ी है, यहाँ खाड़ी कौन सी है, खंबात, खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी है। और ये है कच्छ का रण, कच्छ का रण, कच्छ का रण, कच्छ का रण। ठीक, और ये जो है ये है कच्छ की खाड़ी। ठीक, ये है कच्छ की खाड़ी, तो कच्छ की खाड़ी है। अब आप ध्यान से देखिए, ये सब किसके भाग है, तो आप बताएंगे सर ये सब हैं अरब सागर के भाग है। ये किसके भाग है, अरब सागर के भाग है, ये तीनों अरब सागर के भाग है। तो अरब सागर में और नदी, इनके अलावा नदी गिरने वाली और कौन सी नदी है, तो एक बात आप ध्यान रखें। देखिए आप, मैं यहाँ से एक नदी बना रहा हूँ, एक तो राजस्थान से नदी आती है लूनी, ठीक है, और एक आती है पश्चिम बनास। एक तो राजस्थान से आती है लूनी नदी और एक आती है पश्चिम बनास नदी। लूनी नदी अजमेर से निकलती है, अजमेर से निकलती है, कच्छ के रण में गिरती है। और जो पश्चिम बनास नदी है ये कहाँ से निकलती है, सिरोही से निकलती है, सिरोही से निकलती है, और ये कहाँ गिरती है, कच्छ के रण में गिरती है। ठीक है, अरब सागर का भाग है। बाकी इन नदियों की अगर मैं डिटेल की बात करूँ तो हम पढ़ेंगे राजस्थान की ज्योग्राफी में। यहाँ तो इतना कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं कि अगर उत्तर से क्रम पूछ ले कि अरब सागर में गिरने वाली नदी, तब अब लूनी बनास इस हिसाब से। ठीक है, फिर यहाँ एक राजस्थान से एक नदी और आती है, उस नदी की मैं बात करूँ, राजस्थान से आती है। ठीक है, तो उस नदी की मैं बात करूँ तो उस नदी का नाम जो कच्छ खंबात की खाड़ी में गिरती है, उस नदी का नाम देखिए क्या है, तो आप ध्यान रखेंगे साबरमती। क्या है, साबरमती नदी है, साबरमती नदी है। ठीक है, और इसी खंबात की खाड़ी में एक नदी और आती है जो विंध्याचल से आती है और राजस्थान से आती हुई कहाँ गिरती है, ये देखिए आप, इस नदी का नाम क्या है, माही नदी है। कौन सी नदी है, माही नदी है। ये देखिए आप, जो राजस्थान से आती है। माही नदी विंध्याचल से निकलती है, मतलब निकलती है तो इसका उद्गम तो कहाँ से होता है, एमपी से, लेकिन राजस्थान में जाके, गुजरात में जाके कहाँ गिरती है, खंबात की खाड़ी में। यानी ये एमपी से राजस्थान में जाती है, फिर गुजरात में आती है। साबरमती नदी, इसका उद्गम कहाँ से होता है, राजस्थान में से होता है। राजस्थान में कहाँ से होता है, उदयपुर से होता है, उदयपुर से होता है। कहाँ से होता है, उदयपुर से, यानी उदयपुर के बाद में ये गुजरात में आती है। ठीक है, और साबरमती आश्रम इसी पर स्थित है, ये ध्यान रखेंगे, साबरमती, साबरमती आश्रम, साबरमती आश्रम इसी स्थित है, अहमदाबाद शहर स्थित इसी पर है, अहमदाबाद, अहमदाबाद शहर इसी पर स्थित है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे, साबरमती नदी पर स्थित है अहमदाबाद शहर। बात समझ पा रहे? तो
और पश्चिम बनास नदी पर गुजरात का दीसा शहर स्थित है। गुजरात का कौन सा शहर है? दीसा शहर स्थित है। तो गुजरात का दीसा शहर इस पर स्थित है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और सिरोही से निकलती गुजरात का दीसा शहर स्थित है, ठीक है। और साबरमती नदी के बारे में बताया, अहमदाबाद शहर स्थित है, ठीक है। और गांधी जो गुजरात की राजधानी है, गांधीनगर, गांधीनगर इसी नदी के किनारे स्थित है। अहमदाबाद और गांधीनगर और साबरमती आश्रम इसी नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। और ये क्या है कि प्रदूषित नदी है। क्या है? प्रदूषित नदी है, दूषित नदी है, प्रदूषित नहीं, दूषित नदी बोलेंगे, ठीक है। प्रदूषित तो कौन सी है? गंगा है। तो ये साबरमती नदी है, ठीक है। माही नदी के बारे में बता दिए, एमपी से निकलती है, लेकिन ये कहाँ बहती है? तो देखिए इसके बारे में खास विशेषता ध्यान रखें। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली विश्व की एकमात्र नदी, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली विश्व की एकमात्र ऐसी नदी कौन सी है? कर्क रेखा, सॉरी माही नदी है। कर्क रेखा को 2 बार काटती माही नदी। तो माही नदी के बारे में इतनी बात ध्यान रखेंगे, और ज़्यादा डिटेल हम राजस्थान में पढ़ेंगे। साबरमती के बारे में यही बात ध्यान रखेंगे जो मैंने बताई है, कौन कौन से शहर है। और पश्चिम बनास के बारे में तो ध्यान रखेंगे, गुजरात का दिशा शहर स्थित है, ठीक है। अब 2 नदी तो गिरती है कच्छ के रण में, और 2 नदी गिरी खम्बात की खाड़ी में। बात समझ पा रहे हैं? तो क्रम आप जरूर ध्यान रखेंगे। लूनी पश्चिम बनास, फिर आएगी साबरमती, फिर आएगी माही, फिर आएगी नर्मदा, फिर आएगी ताप्ती। समझ पा रहे हैं? इस हिसाब से क्रम चलेगा ये। तो ये बात भी थोड़ा सा आप ध्यान रखें। समझ पा रहे हैं? तो इतनी बात आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए नदियाँ लगभग नदियाँ हमने पढ़ ली है, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य मैं बताने जा रहा हूँ, तो आप ध्यान से देखिए। आप क्या महत्वपूर्ण तथ्य है, देखिए आप। मैं महत्वपूर्ण तथ्य ये बताने जा रहा हूँ, देखिए आप थोड़ी झीलों के बारे में हम बात कर ले, जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो कौन सी किस नदी पर स्थित है, कैसे स्थित है, ठीक है। ये देखिए आप एक बात ध्यान रखिए, क्या ध्यान रखेंगे? देखिए जैसे ये भारत है, ठीक है। अब यहाँ नदियों के बारे में, सॉरी झीलें के बारे में क्या ध्यान रखना? देखिए जम्मू कश्मीर की मैं बात करूँ, J&K जम्मू कश्मीर की मैं बात करूँ, तो आप ध्यान इतना रखेंगे कि जम्मू कश्मीर में जो झील है, एक तो कौन सी है? बेरीनाग है, शेषनाग, मानसबल, डल, वुलर, केसरनाग, आप समझो, केसरनाग, गंगावल, नागिन। ये जो नाग वाली जितनी बात आ रही, बेरीनाग, शेषनाग, ठीक है। तो केसरनाग, नागिन, ये नाग से संबंधित जो झील आ रही हैं वो सब कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। तो डल झील, वुलर झील भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है मीठे पानी की। तो जम्मू कश्मीर की झीलें होगी। अब मैं बात करूँ उत्तराखंड की, देखिए कुछ महत्वपूर्ण उत्तराखंड की भी ध्यान रखेंगे। उत्तराखंड में झीलों में आप ध्यान रखेंगे क्या? भीमताल, नैनीताल, यहाँ ताल आ रहा है, देखिए आप, खुरताल, सात ताल, ठीक है। भीमताल, राकसताल, ठीक है। खुरताल, सात ताल, भीमताल, नैनीताल, ये सब कहाँ है? उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है। एक आप मणिपुर में ध्यान रखेंगे, मणिपुर की ये झील बहुत पर पूछी जाती है, ठीक है। लोकटक झील स्थित है। लोकटक झील कहाँ स्थित है? मणिपुर में, ठीक है। मणिपुर में स्थित है लोकटक झील, ठीक है।
इसके बाद में आप ध्यान रखेंगे केरल की नदी केरल की देखिए आप वेम्बनाड झील, अष्टामुड़ी, ठीक है, एक ध्यान रखेंगे वेम्बनाड, अष्टामुड़ी और वेम्बनाड केरल में स्थित है, ठीक है। एक तेलंगाना में ध्यान रखेंगे, तेलंगाना में कौन सी है, हुसैन सागर, ये पूछी जाती है, हुसैन हुसैन सागर, ठीक है। आंध्र प्रदेश में आप ध्यान रखेंगे कौन से, एक तो आप ध्यान रखेंगे कोलेरू, ठीक है। और तमिलनाडु में आप ध्यान रखेंगे, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर एक झील है, उसका नाम क्या है, पुलिकट झील है। ये बहुत बार पूछी जाती है, पुलिकट झील कहाँ स्थित है, तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की दोनों की सीमा पर स्थित है पुलिकट झील, ठीक है। अगर दोनों ऑप्शन में आए तो आप आंध्र प्रदेश करेंगे, ठीक है। ज़्यादा ऑप्शन आएंगे नहीं, एक ही ऑप्शन आएगा, तो आप आंध्र प्रदेश आएगा तो आंध्र प्रदेश करना है, तेलंगाना में और सॉरी तमिलनाडु आएगा, या एक दोनों में से एक आएगा, ठीक है। या दो दो के जोड़े आएंगे तो दो के जोड़े में दोनों सम्मिलित कर लेंगे, ठीक है। चिल्का झील कहाँ स्थित है, उड़ीसा में स्थित है, तो उड़ीसा में कौन सी झील है, चिल्का खारे पानी की सबसे बड़ी झील, भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, चिल्का झील स्थित है, ठीक है। और महाराष्ट्र में कौन सी है, महाराष्ट्र में कौन सी, लोनार झील है, तो भारत की लोनार झील भारत की ज्वालामुखी की सबसे बड़ी झील है, बुल्डाना जिले में स्थित है। लोनार झील भारत में ज्वालामुखी से निर्मित सबसे बड़ी झील लोनार झील ही है। और भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी, चिल्का झील है, ठीक है। ये दो झीलें तो आप स्पेशल है। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है प्राकृतिक रूप से, तो कौन सी है, तो वुलर झील है। बात समझ पा रहे हैं, इतनी महत्वपूर्ण जो है इनमें से ये ध्यान रखनी है। इसके अलावा आप ध्यान रखें कौन सी, हिमाचल प्रदेश में, मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल और पंजाब की सीमा पर एक झील है जो भाखड़ा नांगल बांध के अतिरिक्त जलाशय से बनाई गई है, उसका नाम क्या है, गोविंद सागर है। ये कृत्रिम झील है और भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है गोविंद सागर झील है। तो देखिए कभी कभी विशेषताओं की बात भी कर लेता है, कैसे देखिए मैं बता दूं आपको। भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है, वेम्बनाड। लंबाई में सबसे बड़ी झील कौन सी है, भारत की प्राकृतिक रूप से मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, प्राकृतिक रूप से वुलर झील। भारत की कृत्रिम रूप से सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो गोविंद सागर। खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो चिल्का झील है। ज्वालामुखी से निर्मित सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो लोनार झील है। इस हिसाब से इनकी विशेषताओं के बारे में आते हैं, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, झीलों से संबंधित क्वेश्चन इनसे बाहर कुछ नहीं भी जाता है। लोकटक झील भी ध्यान रखें, कहाँ स्थित है, मणिपुर में स्थित है। बात समझ पा रहे हैं, लोकटक झील कहाँ है, मणिपुर में स्थित है। और एक देखिए कि लामजाओ, यहाँ पर क्या है, अभयारण्य है, राष्ट्रीय उद्यान। इस झील में की लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है, तिरता हुआ किलामजाओ, ठीक है, ठीक है। ये ध्यान रखें किलामजाओ जो राष्ट्रीय उद्यान है, तिरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान की संख्या दी गई इसे, जो कहाँ स्थित, लोकटक झील में स्थित है। तो ध्यान रखिए आप, झील ज़्यादातर झील पूछी जाती है जम्मू कश्मीर की और उत्तराखंड की। तो जम्मू कश्मीर वाले में तो क्या है, ताल है, ठीक है, सॉरी नाग है, और इनमें उत्तराखंड वाले में क्या है, ताल है, ताल ज़्यादा था, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। और अगर राजस्थान की झीलों की बात करें तो राजस्थान की झीलों की बात हम राजस्थान में स्पेशल रूप से करेंगे, ठीक है, डिटेल से बात करेंगे राजस्थान की झीलों में, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखें। और अगर मैं बात करूं, देखिए आप, और अगर बात करें, थोड़ी सी बात और कर लेते हैं। ये देखिए आप, कुछ बात हम कर लेते हैं परियोजना की, ठीक है। तो अभी नदियाँ पड़ी है तो कुछ नदियों की बार है, परियोजना कौन कौन सी नदी पर कौन सी परियोजना, ये नॉर्मल कॉन्सेप्ट यहाँ देख लेते हैं एक बार हम, ठीक है। बाकी इनको डिटेल से देखेंगे परियोजना में, ठीक है। तो अब नॉर्मल देखिए जो नदियाँ हमने पढ़ी है, जैसे यहाँ से क्वेश्चन कैसे आता, देखिए तो जो हमने हमारे सामने नदी नहीं आई उनकी मैं ज़्यादा बात करूँगा। जैसे मयूराक्षी है,
मयूराक्षी परियोजना, परियोजना। तो आप बताएंगे सर ये मयूराक्षी परियोजना पश्चिम बंगाल में स्थित है, पश्चिम बंगाल में स्थित है, और नदी कौन सी है? तो आप बताएंगे मयूराक्षी है, मयूराक्षी नदी, मयूराक्षी नदी पर है। ठीक है, इसके बाद में मैं बात करूं, देखिए फरक्का की बात करूं, फरक्का, फरक्का परियोजना कहाँ स्थित है? तो आप बताएंगे सर पश्चिम बंगाल में स्थित है। नदी कौन सी है? तो आप बताएंगे सर गंगा नदी है, गंगा नदी है। नदी कौन सी है? तो गंगा नदी है। ठीक है, इसके बाद में देखिए आप दुर्गापुर बैराज की बात करूँ, दुर्गापुर परियोजना की बात करूँ मैं, तो आप दुर्गापुर परियोजना कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में, लेकिन कहाँ स्थित है दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में? कौन सी नदी पर स्थित है? तो आप बताओगे सर दामोदर नदी पर। कौन सी नदी पर है? दामोदर नदी पर स्थित है। ठीक है, बरगी परियोजना की मैं बात करूं, बरगी परियोजना, बरगी परियोजना कहाँ स्थित है? तो आप बताएंगे सर एमपी में, और बरगी परियोजना एमपी में कौन सी नदी पर स्थित है? बरगी परियोजना पर। ठीक है, ऐसे ही मैं बात करूं किसकी, महारानी झांसी, झांसी की रानी, यह परियोजना कहाँ स्थित है? एमपी में स्थित है। ठीक है, एमपी और यूपी की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, तो ये कौन सी नदी पर स्थित है? तो आप बताएंगे सर ये बेतवा नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर है? बेतवा नदी पर स्थित है। ऐसे ही है बाण सागर परियोजना है, बाण सागर परियोजना कौन सी नदी पर है? तो आप बताएंगे सर सोन नदी पर स्थित है। किस किस की है? तो आप बताएं किस किस की है? तो आप बताएंगे एमपी, यूपी और बिहार की है, एमपी, यूपी और बिहार की परियोजना है। ठीक है, कौन सी नदी पर है? तो आप ध्यान रखेंगे सोन नदी पर है। बाण सागर परियोजना कौन सी नदी पर है? सोन नदी पर है। ठीक है, टनक सागर परियोजना ध्यान रखेंगे, टनक सागर परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? टनक सागर परियोजना किसकी है? नेपाल की है और भारत की है, नेपाल प्लस भारत की संयुक्त परियोजना है। कौन सी नदी पर है? तो काली नदी पर स्थित है, काली नदी पर स्थित है टनक सागर परियोजना। ठीक है, इसके बाद में थोड़ा और देखें, ये परियोजना ध्यान रखनी है आपको कौन कौन सी नदी पर है। ठीक है, मैं और बात करूँ परियोजना की, देखिए आप टनक सागर होगी। ठीक है, रिहंद की मैं बात करूँ, रिहंद परियोजना, तो आप बताएंगे सर रिहंद एमपी प्लस यूपी की परियोजना है। ठीक है, और कौन सी नदी पर है? रिहंद परियोजना पर, रिहंद नदी पर स्थित है। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप कौन सी नदी पर है। ठीक है, ऐसे आप ध्यान रखेंगे कौन सी, काकरा, काकरापारा, और मैंने भी लिखा है उकाई, ये बहुत बार आती है, ध्यान रखेंगे काकरापारा, उकाई, ये दोनों गुजरात में स्थित है। गुजरात में कहाँ स्थित है? गुजरात में कौन सी नदी पर स्थित है? तो आप बताएंगे सर ताप्ती नदी पर है। कौन सी नदी पर है? ताप्ती नदी पर है। मैं और बात करूं तो देखिए आप घिरना परियोजना की बात करूं मैं, घिरना, जायकाबाड़ी, घिरना और जायकाबाड़ी, ये दोनों परियोजना कहाँ स्थित है? तो आप बात करेंगे सर महाराष्ट्र की है, और महाराष्ट्र में कौन सी नदी पर है? तो ये तो ऊपर वाली तो किस पर है? घिरना नदी पर है। ठीक है, और नीचे वाले की बात करूँ तो मैं कौन सी नदी पर है? गोदावरी नदी पर स्थित है। महाराष्ट्र में गिरना नदी और गोदावरी नदी पर स्थित है। कोयना परियोजना की मैं बात करूँ, कोयना, तो ध्यान रखेंगे कोयना परियोजना, कोयना परियोजना है, ये कहाँ स्थित है? तो आप बताएंगे सर महाराष्ट्र में स्थित है, लेकिन कोयना नदी पर स्थित है, कोयना नदी पर स्थित है। ठीक है, इसके बाद में और बात करें तो आप ध्यान रखेंगे तुलबुल, दुलहस्ते, ये दो परियोजना कहाँ स्थित है? तो J&K में स्थित है। कहाँ स्थित है सर? झेलम, झेलम नदी पर स्थित है। बगलिहार, बगलिहार सलाम परियोजना कहाँ स्थित है? बगलिहार और सलाम कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में, लेकिन ये कहाँ स्थित है? चिनाब नदी में स्थित है। ये कहाँ स्थित है? चिनाब नदी पर स्थित है, जम्मू कश्मीर में, बगलिहार। ठीक है, फिर मैं बात करूँ आगे तो आप बताएंगे सर कोल्ड्रेम, कोल्ड्रेम, नाथप्पा, झाकरी,
भाखड़ा नांगल, ठीक है, ये कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है। लेकिन ये किस नदी पर स्थित है तो आप बताएंगे सर सतलज पर है, सतलज नदी पर स्थित है। हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर कोल्ड्रेम परियोजना, नथप्पा जाकरी और भाखड़ा नांगल परियोजना स्थित है, ठीक है। बात समझ पा रहे हैं? ये परियोजना आप जरूर ध्यान रखेंगे, नदियों में हमारे सामने आई हैं, ठीक है। इडुक्की, इडुक्की इडुक्की बांध परियोजना ये कहाँ स्थित है तो आप बताएंगे सर केरल में स्थित है। कौन सी नदी पर है? पेरियार नदी पर, पेरियार, ठीक है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद में आप ध्यान रखेंगे क्या? निजाम सागर, निजाम सागर बांध, निजाम सागर बांध कहाँ स्थित है? तो निजाम सागर बांध की मैंने बात की, कर्नाटक में स्थित है, ठीक है। कहाँ स्थित है निजाम सागर? तो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, मंजरा नदी पर, मंजरा नदी पर, ठीक है। ये निजाम सागर। तुलबुल परियोजना देखिए आप, मैंने बता दी थी तुलबुल। और तुंगभद्रा में देख लिया, तुंगभद्रा परियोजना कहाँ स्थित है? ये तुंगभद्रा परियोजना तो आप बताएंगे सर कर्नाटक में स्थित है, तुंगभद्रा नदी पर स्थित है, ठीक है। तुंगभद्रा नदी पर स्थित है तो तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। बात समझ पा रहे? कौन सी नदी पर स्थित है, कहाँ स्थित, परियोजना का नाम क्या है? नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं ऐसे, हर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है यहाँ से, ठीक है। तो ये कहाँ स्थित है? ये सामने, आपके सामने, ठीक है। देखिए और मैं बात करूँ, शिव समुद्र परियोजना ये कावेरी कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक में किस नदी पर है? कावेरी नदी पर स्थित है। कर्नाटक में कावेरी नदी पर स्थित है, ठीक है। हाँ, कर्नाटक में कावेरी नदी पर स्थित है। एक ध्यान रखेंगे आप, दामोदर, दामोदर, दामोदर ध्यान रखेंगे, दामोदर, ठीक है। परियोजना ये पश्चिम बंगाल और झारखंड की संयुक्त परियोजना है। कौन सी नदी पर है तो आप बताएंगे सर दामोदर, ठीक है, दामोदर नदी पर स्थित है। बात समझ रहे हो आप? ऐसे परियोजना को आप ध्यान रखेंगे, कौन सी नदी पर स्थित है, कौन सी परियोजना है, ये बात ध्यान रखें। आपके सामने ये सभी नदियां आई हैं, आप पता, ठीक है। ये बात आप ध्यान देंगे, कौन कौन सी नदी पर कौन कौन सी परियोजना है। केन बेतवा कौन सी नदी पर है? मध्य प्रदेश और की परियोजना, ठीक है। केन बेतवा परियोजना ये MP प्लस UP की परियोजना है, ठीक है। कौन सी नदी पर है? केन बेतवा नदी पर स्थित है, केन और बेतवा नदी पर स्थित है ये परियोजना, ठीक है। ये परियोजना ध्यान रखिए। थीन परियोजना है, मैंने बता दिया आपको थीन परियोजना कहाँ स्थित है। तो थीन परियोजना कहाँ स्थित है तो आप बताएंगे पंजाब में स्थित है। पंजाब, वैसे हिमाचल प्रदेश पंजाब दोनों की है, लेकिन मुख्य रूप से पंजाब में। तो थीन परियोजना की बात करें तो ये कौन सी नदी पर स्थित है? रावी नदी पर है। कौन सी नदी पर है? रावी नदी पर है। थीन परियोजना कौन सी नदी पर है? रावी नदी पर स्थित है, ठीक है। ऐसे ही आप ध्यान रखेंगे कौन सी, सरदार सरोवर बांध परियोजना ये किस किस की है तो आप बताएंगे सर गुजरात, MP, महाराष्ट्र और राजस्थान की एक संयुक्त परियोजना है। और कौन सी नदी पर है? नर्मदा नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर है? नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध परियोजना इन राज्यों की संयुक्त परियोजना है। बात समझ रहे हो? इन राज्यों की क्या है? संयुक्त परियोजना है। बाण सागर परियोजना भी ध्यान रखेंगे, बाण सागर मैंने बता दिया आपको सोन नदी पर स्थित है, ठीक है। बाण सागर परियोजना किन राज्यों की है तो MP, UP और बिहार की संयुक्त परियोजना है बाण सागर परियोजना, ठीक है। पेरियार परियोजना पेरियार नदी पर स्थित है। इडुक्की बांध पेरियार नदी पर स्थित है, तो वो तो पेरियार के नाम से प्रसिद्ध पेरियार परियोजना, ठीक है। श्रावती परियोजना कहाँ स्थित है? श्रावती नदी पर स्थित है। बात समझ पा रहे हैं? श्रावती नदी पर स्थित है तो नाम से प्रसिद्ध है।
ठीक है। पाचमपाद परियोजना कौन सी नदी पर, महाराष्ट्र कर्नाटक में स्थित है, लेकिन कौन सी नदी पर, गोदावरी नदी पर स्थित है। कृष्ण सागर बांध कौन सी नदी पर स्थित है, तो आप ध्यान रखेंगे कृष्ण सागर बांध मैंने बताया था कावेरी नदी पर कर्नाटक में स्थित है। मेटूर बांध परियोजना कौन सी कहाँ स्थित है, तमिलनाडु पर स्थित है। तमिलनाडु में मेटूर बांध परियोजना, और मेटूर बांध परियोजना है वो कौन सी नदी पर है, तो वो भी कावेरी नदी पर स्थित है। बात समझ। नागार्जुन सागर बांध परियोजना कहाँ स्थित है, तो नागार्जुन सागर बांध परियोजना भी आप ध्यान रखेंगे। देखिए आप नागार्जुन सागर, नागार्जुन सागर बांध परियोजना, नागार्जुन सागर बांध परियोजना आंध्र प्रदेश में, ठीक है। कौन सी नदी पर स्थित नागार्जुन, तो कृष्णा नदी पर है। कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर बांध परियोजना स्थित है। अलमाटी बांध परियोजना कहाँ स्थित है, अलमाटी, अलमाटी बांध परियोजना कहाँ स्थित है, तो आप बताएंगे सर कर्नाटक में स्थित है। कौन सी नदी पर है, तो आप बताएंगे सर कृष्णा नदी पर है। कौन सी नदी पर है, कृष्णा नदी पर स्थित है, ठीक है। अलमाटी बांध, जबकि एक बात ध्यान रखें, कृष्ण सागर बांध परियोजना कहाँ स्थित है, तो ये ध्यान रखें कृष्ण सागर जो बांध परियोजना है ये कर्नाटक में है, लेकिन ये नदी कौन सी है, कावेरी नदी है। ये थोड़ा सा अलग है, ठीक है, नदी अलग है और वो दिखे अलग, ठीक है। और इसके बाद में आप ध्यान रखें कृष्ण सागर के बारे में, शिव समुद्र मैंने बता दिया, शिव समुद्र कहाँ स्थित है, तो कर्नाटक में स्थित है। और कौन सी नदी पर स्थित है, कावेरी नदी पर स्थित है, कावेरी नदी पर स्थित है। इसके बाद में थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे मेटूर बांध परियोजना कहाँ स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु में स्थित है। कौन सी नदी पर स्थित है, कावेरी नदी पर स्थित है, कावेरी नदी पर स्थित है, ठीक है। पापनासक परियोजना कहाँ स्थित है, तो आप बताएंगे सर तमिलनाडु में स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है, लेकिन कौन सी नदी पर है, तो ताम्रवर्णी नदी पर स्थित है। पापनासक परियोजना कहाँ स्थित है, ताम्रवर्णी नदी पर स्थित है। तो ये परियोजना आप ध्यान रखेंगे कौन सी परियोजना कौन सी नदी पर है और कौन से राज्यों में, यही क्वेश्चन पूछते हैं, आप ध्यान रखेंगे इस बात को, समझ पा रहे हैं। तो मैंने लगभग 31 तो मैंने ये बता दी। कुछ परियोजना दो में, एक में दो तीन मैंने लिखी थी, तो 40 कम से कम 40 परियोजना हो गई है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। बाकी कुछ बड़ी परियोजना उनको डिटेल से हम पढ़ेंगे भारत की बहुउद्देशीय परियोजना में, ठीक है। तो नदियाँ मैंने कुछ बता दी, झीलें मैंने बता दी आपको, ठीक है। इस टॉपिक में मैंने देखिए क्या क्या करवा दिया आपको, मैंने भारत की महत्वपूर्ण झीलों की बात की, झीलें, जल प्रपात की मैंने बात की, नदियों की मैंने बात की, कुछ परियोजनाओं की मैंने बात की, और कुछ बांधों की बात की, कौन कौन सा बांध कहाँ स्थित है, ये हमने क्लियर किया है किसमें, भारत की नदियों में। बात समझ पा रहे हैं। और आगे वाले टॉपिक को हम कंटिन्यू आगे करेंगे। धन्यवाद।